हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 8 वर्कशीट 1 सोलह स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए द मनी बोरोड और लैंड इज कॉल्ड, जो मनी हम बोरो करते हैं या लैंड करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। अब अमाउंट इक्वल्स टू डैश प्लस इंटरेस्ट, हमें फॉर्मूला पता है। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली देन द रेट ऑफ परसेंटेज इज, देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ पर ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट परसेंट भी हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड क्वार्टरली देन द टाइम पीरियड इज डैश बाय 4। देखो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को क्वार्टरली यानी कि हर 4 महीने पे हम करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड भी हम मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स। अब पी आई इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर, एक मिनट, अपॉन आर इंटू, यहाँ क्या होता है? यहाँ हमेशा टाइम पीरियड होता है। देखो ये ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें से ना पी ले लिया और बाकी सब इधर भेज दिया, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये पी नीचे, और यहाँ क्या बच गया? टी, यानी टाइम पीरियड। क्वेश्चन 2 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला है अ रेट ऑफ 5% पर एनम मीन्स ₹5 फॉर एवरी 100 रुपी। देखो 5% पर एनम का मतलब है, देखो पर एनम का मतलब होता है पर ईयरली, ठीक है। 5%, तो अगर 100 रुपये उसका 5% कितना होगा? 5 रुपये, तो एक ईयर में 5 रुपये, यानी कि ये ट्रू है। टू कन्वर्ट द टाइम गिवन इन डेज इनटू ईयर्स वी हैव टू डिवाइडेड बाय 365। बिल्कुल सही है। अगर सपोज करो आपको 365 डेज दिया है, इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 365 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 ईयर्स, तो यानी कि ये ट्रू है। अब 4 मंथ, एक मिनट ये आपको दिख नहीं रहा, हाँ ये देखो 4 मंथ इक्वल्स टू 1/12 ईयर्स। देखो 4 मंथ इक्वल्स टू 1/12 ईयर होता है। टोटल 4 मंथ है और टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ्स, तो ये कितना होता है? 1 ज़ा 3 ज़ा 4 3 या 12, तो 3, ठीक है। तो यहाँ 1/3 ईयर्स होना चाहिए, 1/12 नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। अब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिंसिपल होता है? नहीं, फॉल्स। द रेट परसेंटेज फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रैक्शन भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स। अब क्वेश्चन 3 है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 3 मंथ्स एट 4% PA, मतलब PA मतलब पर एनम, ठीक है। तो हमें कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो इसमें P क्या दे रखा है? प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 500, तो 500 इंटू रेट कितना दे रखा है? 4% इंटू पर एनम दे रखा है ना, और यहाँ क्या है? मंथ, तो मंथ को एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 एनम ईयर लिख सकते हैं। देखो 3 मंथ अपॉन टोटल मंथ कितना था? 12, तो 3 × 3 3 4 12, तो 1/4 ईयर लिख सकते हैं। तो इसके यहाँ पे 1/4 अपॉन 100, तो देखो ये 4 कट गया, तो ये कितना बच जाएगा? ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? ₹5। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया इससे? ₹5। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है कैलकुलेट द अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल इज ₹12,500 फॉर 73 डेज एट 5% पर एनम। देखो यहाँ पर एनम लिखा है ना, अगर पर मंथ लिखा होता है, पर डेज लिखा होता तो हम इसे ना डेज या मंथ में, मतलब ईयर में कन्वर्ट नहीं करते, पर क्योंकि यहाँ पर एनम लिखा है यानी कि पर ईयर की बात हो रही है, तो इसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखो P क्या है? P हमें पता है 12,500 है, R क्या है? 5% पर एनम, और T क्या है? 73 डेज। ये 73 डेज़ को ना हमें सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 73 डेज अपॉन 365 डेज, ये इसे बोल सकते हैं ये ऐसे, ठीक है। 73 डेज़ को हम कैसे लिख सकते हैं ईयर में? 73/365 ईयर्स। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो P कितना है? 12,500 इंटू R कितना है? R हो गया 5% इंटू T कितना हो गया? 73/365 अपॉन 100। तो देखो ये 2 0 ये 2 0 हट गए, ठीक है। अब ये देखो ये इसके टेबल में सबसे पहले 5 × 5 5 6 × 30, ओ सॉरी 5 7 × 35 और 5 3 × 15, 73 1 × 73, तो ये कितना बच गया? ₹125। ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट भी फाइंड करना है इसमें। देखो कैलकुलेट द अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये आ गया। अब हम अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं? तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस
सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है इधर, ए एल होता है, एल PRINCPLA, ठीक है, PAL सॉरी PAL, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया रुपये 12,500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया रुपये 125। तो ये कितना हो जाएगा 12625। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अगर अमाउंट पूछे तो ये, और वैसे नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ रहा, मतलब दोनों चीज़ पूछ रहा था, इसलिए हमने अमाउंट भी निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट भी। अब क्वेश्चन 5 क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच ₹15,000 अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹4695 इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। देखो हमें पूछ रहा है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अगर हमारा प्रिंसिपल 15,000 है और हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 4695, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन 100, हमें पता ही है। अब सिंपल इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट कितना बता रखा है 4695 और हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 15,000 इंटू हमें R कितना दे रखा है, R हमें फाइंड करना है, और T कितना दे रखा है 3 ईयर्स अपॉन 100। ये दो जीरो गए, ये 3। अब देखो ये इधर ना, ये R इधर ही छोड़ देते हैं, बाकी सब इस साइड भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4695 अपॉन, देखो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, और ये इधर मल्टीप्लाई में, ये भी जाके डिवाइड में। तो ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, 3 1 5 6 5 जा 4695। फिर 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 0 जा 3 6, 3 4 जा 0.33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, यानी 1 मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा, देखो इसे इससे डिवाइड करने पे, यानी कि हमें R को डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 10.433 R। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%, हमने अप्रॉक्स ले लिया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, कैलकुलेट द रेट परसेंटेज फॉर विच ₹1000 अमाउंट टू बी ₹1200 फॉर 2 ईयर्स एट एज सिंपल इंटरेस्ट। देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट बोला है, पहले क्या था 1000 प्रिंसिपल था, वो कितना हो गया 1200, तो हमें अमाउंट दे रखा है। तो सिंपली अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये कितना हो जाएगा 1200 माइनस 1000, तो कितना हो गया ₹200। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड कर लिया। प्रिंसिपल हमें दे ही रखा है 1000 और हमें टाइम दे रखा है 2 ईयर, हमें क्या फाइंड करना है रेट यानी R। तो प्रिंसिपल कितना है 1000 इंटू रेट हमें फाइंड करना है, टाइम कितना है 2 अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 200। तो ये 2 0 और ये 2 0 कट गए, ये 1 0 और ये 1 0 कट गया, और ये 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो इससे हमारा R क्या आ गया 10%। मतलब सिंपल से देखो, मैं आपको इसके अलावा भी करके, वैसे ये आंसर है पर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं करके दिखाता हूँ। देखो अभी हमने कुछ नहीं काटा सपोज करो, तो हम क्या करेंगे, इसे R को इसी साइड रहने देंगे, इक्वल्स टू ये 100, ये 200 इस साइड था, ये 100 डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, अपॉन ये देखो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाके डिवाइड में, इनटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इधर जाके डिवाइड में। अब देखो ये 3 0 और ये 1 2 3 0 कट गए, ये 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो R क्या आ गया 10%, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 7 है, फाइंड द टाइम पीरियड व्हेन ₹600 अमाउंट टू ₹840 एट 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हमें कह रहा है टाइम पीरियड फाइंड करना है। अगर हमने 600 रुपये 840 रुपये आए थे 2% इंटरेस्ट पे पर एनुअल, यानी कि हमें टाइम पीरियड कितना दे रखा है और टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। रेट दे रखा है 2% और अमाउंट दे रखा है हमें 840 और प्रिंसिपल दे रखा है हमें ₹600। तो सबसे पहले हम इससे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 840 माइनस 600, तो कितना हो जाएगा 240। तो ₹240 क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो हमें 3 चीज़ पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट पता है और प्रिंसिपल पता है, तो हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P × R × T अपॉन 100। तो देखो सबकी वैल्यू पुट कर, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 240 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 600 इंटू R कितना है 2% इंटू टाइम हमें फाइंड करना है अपॉन 100। अब देखो ये 2 0 और ये 2 0 हट गए, अब ये क्या है 240 अपॉन 2 6 जा 12 इधर क्या है, इसे हम ऐसे 12 इंटू T। अब देखो इधर से T की वैल्यू हमने क्या की, T इधर रहने दिया
और ये 240 अपॉन 12 हो गया, ठीक है। तो 12 2 जा 24 और 0, तो 12 2 जा 240, तो टाइम पीरियड क्या आ गया इससे 20 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 8 है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। हमें देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। हमें प्रिंसिपल क्या दे रखा है, वो दे रखा है ₹12,000। हमें टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स, और आर कितना दे रखा है 10%। तो ये फॉर्मूला होता है CI का, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n-1। तो इसमें देखो प्रिंसिपल की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 12,000 मतलब 1 + R कितना है 10/100 की पावर n कितना है 2 -1/-1, ये पूरा क्लोज। तो कितना हो जाएगा 12,000 बड़ा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 110/100। तो ये 2 0 हट गए, ये देखो ये 0 से ये 0 कट गया, का स्क्वायर ये ब्रैकेट नहीं आएगा -1। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 12,000 इंटू ये 11 का स्क्वायर 121/100 -1। ये देखो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 और -1 एज इट इज़, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया 12,000 इंटू ये इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 100, और ये कितना आ गया 121 - 100। तो ये 2 0 और ये 2 0 कट गए, तो क्या आ जाता है, ये आता है 120 इंटू 21। तो इसकी वैल्यू क्या आती है ₹2520। ये हमारा आंसर हो गया। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2520 आएगा, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 9 है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स एट 4% व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है 5,000, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स और आर दे रखा है 4%। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। तो इसमें P क्या है, P हमें दे रखा है 5,000, 1 + R कितना दे रखा है, R देखो 4%/100 की पावर T 2। तो ये हो जाएगा 5,000 और इसका एलसीएम हो गया 100, तो ये हो गया 100 + 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 104/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब 104 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 1000 इंटू 100 का स्क्वायर तो हमें पता है 10,000 होगा, ठीक है। अब 104 का स्क्वायर कितना होता है, एक बार हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। 104 इंटू 104, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 6 1 1 4 1 जा 4, फिर 0 0, फिर 1 4 0 1, तो ये हो जाएगा 61801, तो ये हो जाएगा 10816। अब देखो ये 3 0 और ये 3 0 कट गए। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5। अच्छा सबसे पहले 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 12, 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 8 जा 16। तो हमारा कितना आ गया ₹5,408। ये क्या आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो देखो हमें प्रिंसिपल दे ही रखा है, अमाउंट हमें पता ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पता है ना हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू, एक मिनट पहले आपको विजिबल कर दे रहा हूँ मैं। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल PAL, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट है 5,408 माइनस 5,000। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 408। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ₹408। ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया हमारा और एक आंसर हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन 10 है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹1,07,520 एट 12.5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। हमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1,07,520 एंड सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है 12.5%। हमें टाइम दे रखा है 3 ईयर्स और हमें अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो P की जगह पे क्या पुट करेंगे 1,07,520 रुपीज़ इंटू 1 + 12.5/100 का क्यूब। तो इसे सॉल्व करोगे तो 1,07,520 इंटू ये हो जाएगा 112.5/100 का क्यूब। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 107,520 इंटू, अब देखो इसका क्यूब निकालोगे तो ये होता है 1423828.125 अपॉन, इसका तो हमें पता ही है 6 0 लगा दो,
तो देखो 3 3 6, ठीक है। तो 6 ज़ीरो लगा दिया हमने, 1 10 100 1000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये हाँ यही है। अब इसे फर्दर सॉल्व करो ना, इस पूरे इक्वेशन को दिया आता है 1,53,090, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या आ गया हमारा अमाउंट, तो हमारा अमाउंट ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, जब हमें अमाउंट और प्रिंसिपल पता हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना होगा 1,53,090 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1,07,520। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया इससे, हमारा क्या 45,570 कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा आंसर हो गया, ये दोनों हमारे आंसर। अब क्वेश्चन 11 है, अ सर्टेन अमाउंट टू रुपी 72,300 इन 2 years एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, फाइंड द सम। हमें ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ठीक है। और हमें टाइम दे रखा है 2 years और रेट दे रखा है 6%। हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर टी। तो देखो इधर से सब की वैल्यू पुट कर लो, तो ये कितना हो गया 72,300। पी हमें फाइंड करना है 1 + r कितना है 6/100 की पावर टी यानी कि 2। तो ये हो गया पी, इसका एलसीएम लोगों तो आएगा 100 और ये हो जाएगा 106 का स्क्वायर। तो पी ये देखो इसका क्या से होता है 106 × 106, तो 6 × 36, 6 × 6 0 0 0 6 0 1, तो ये हो जाएगा 63211। तो ये जाएगा 11236/10,000 इक्वल्स टू 72,300। तो इससे प्रिंसिपल देखो, अब हमने क्या किया है, प्रिंसिपल को इधर ही रहने दिया, बाकी सब इधर भेज देते। तो ये हो जाएगा 72,300 × 10,000/11,236। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो इससे हमारा आंसर आता है P इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने नॉर्मली सॉल्व कर दिया और इससे ना इससे डिवाइड कर दिया। तो क्या आता है 6.4346.74 और सॉरी 6.436434674 × 10,000। देखो इसे इससे डिवाइड करोगे ना तो यही आएगा 6.434674। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है हमारा आंसर, ये आता है 64346.74। ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।